नमस्कार दोस्तों, देखिए 17 अप्रैल 2025 को बीएसएनएल एम्प्लॉयज़ यूनियन ने अपना वेबसाइट पे एक न्यूज़ साझा किया है कि कुछ एचआर रिलेटेड जो इशू है वो डायरेक्टर एचआर के उसके बारे में चिट्ठी लिखा गया है। तो ये जो एचआर इश्यूज़ हैं ये बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग हैं और डिपार्टमेंट पहले बोलने के बाद अप्रैल महीना एचआर महीना होगा उससे मुकर गए और एचआर महीना में जो अप्रैल महीना है उसमें कोई भी अच्छा प्रोमिसेस नहीं आया है बीएसएनएल का एम्प्लॉइज़ के बारे में। चलिए, हालांकि यूनियन ने अपना तरफ से ये चिट्ठी लिख के जो मिस अनीता जौहरी जी हैं पीजीएमएसआर, तो उनको ये याद किया है कि आप ये चीज़ों को अमल कीजिए और इस बारे में कुछ कीजिए, कुछ टेंजिबल एक्शन कीजिए। तो देखिए, एक तो है डिक्लेरेशन ऑफ जेटीओ लाइस रिजल्ट हेल्ड इन पंजाब सर्किल। तो जो जेटीओ लाइस है वो क्या है कि डिपार्टमेंटल प्रमोशनल एग्जामिनेशन, उसका रिज़ल्ट निकलना चाहिए। चलिए, ये तो निकल जाएगा, लेट हो रहा है। दो है रिवीजन ऑफ ट्रांसपोर्ट अलायंस। देखिए, मैंने पहले भी वीडियो पे बताया था रिवीजन ऑफ ट्रांसपोर्ट अलायंस पॉजिटिव कंसिडरेशन पे है और आने वाले दिनों में ये होने का संभावना भी अच्छा खासा है और ये डिपार्टमेंट को कर देना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा पैसा का भी बात नहीं है, 500,000 रुपया का ही बात है। तीसरा है रीइम्बर्समेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ मोबाइल हैंडसेट टू नॉन एग्जीक्यूटिव। देखिए, ये चीज़ तो होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है फील्ड लेवल के, तो उनको अभी लैपटॉप देने का जो सुझाव है वो करीब मैनेजमेंट ने मान लिया है और आने वाले दिन में इसका आप नोटिफिकेशन भी देख लेंगे। तो यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों को मोबाइल का भी पैसा नहीं मिल रहा है, एग्जीक्यूटिव लोगों को भी जो मिल रहा है 5,000 रुपया वो बहुत ही कम है, 5,000 में मोबाइल नहीं आता है। तो ये जो अमाउंट है इसको बढ़ाने के लिए एसोसिएशन को जोर देना चाहिए। हालांकि एसोसिएशन बार बार बोल रहे हैं, मगर प्रेशर बना के रखना चाहिए और इस अमाउंट को कम से कम 8 से 10,000 करना चाहिए। और नॉन एग्जीक्यूटिव का जो है मोबाइल रीइम्बर्समेंट, उसको पहले शुरू करना चाहिए, उसको पहले चालू करना चाहिए। पहले अभी तो जितना भी रिकमेंडेशन आया था उसमें 3,000 रुपया नॉन एग्जीक्यूटिव को देना था मोबाइल रीइम्बर्समेंट के लिए। ठीक है, कम से कम उसको चालू कर दीजिए, उसके बाद आप मांग कीजिए कि 3,000 रुपया में कुछ नहीं होता है, वो अमाउंट बढ़ाने के लिए। तो ये यूनियन को करना चाहिए, ये अच्छा स्टेप है। यूनियन ने इसको संदर्भ में लिया है और इसके बारे में मैनेजमेंट को सूचित किया है। चौथा क्या है, अलाउइंग सेकेंड सैटरडे एज क्लोज हॉलीडे टू नॉन एग्जीक्यूटिव वर्किंग इन द फील्ड्स लेवल। हाँ, तो होना चाहिए। देखिए, हर सरकारी ऑफिस में ज़्यादातर सेकेंड सैटरडे को छुट्टी होता है। जितना भी केंद्रीय सरकार का ऑफिस है, जो भी राज्य सरकार का ऑफिस है, सेकेंड सैटरडे को फर्स्ट या थर्ड सैटरडे को बस बैंक खुला रहता है, वो भी नाम मात्र काम होता है। तो ये तो होना चाहिए। तो इससे क्या होगा ना कि जो एम्प्लॉइज़ है वो लोगों का भी थोड़ा राहत होगा। एक आदमी को मतलब कोई छुट्टी वुट्टी बिना छुट्टी का आप खटा रहे हैं तो उसका भी तो मतलब स्ट्रेस बढ़ रहा है ना। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कर्मचारियों का वो भी कम होते जा रहा है, ये भी सोचना चाहिए। और आप देखेंगे कि जो विकसित देश हैं, जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ है, जो अमेरिका में जो होता है, कनाडा में जो लेवल होता है, जो विकसित देश हैं, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। क्वांटिटी से कुछ होने वाला नहीं है, आगे वाले दिन में क्वालिटी ऑफ लाइफ में ध्यान दिया जाता है। इसीलिए वहाँ का एडुकेशन पे इतना ज़्यादा बजट होता है जो हमारे यहाँ पे नहीं होता है। और इसीलिए एआई का अगर इन्वेंशन हो, वो अमेरिका में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्वेंशन करने के लिए आपका दिमाग खाली होना चाहिए। आपका सोचने के लिए अगर पूरा दिमाग ही कचरे से भर देंगे तो कैसे होगा? तो इतना जो क्वालिटी है इसको भी मेंटेन करना चाहिए। तो अगर आप
इसको मेंटेन करेंगे तभी जाके इनोवेशन होगा, तभी जाके प्रगति होगा, तरक्की होगा, समाज आगे बढ़ेगा, कंपनी आगे बढ़ेगा। तो एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए सेग्रीगेटेड अप्रोच के अलावा। और क्या देखिए, रिलैक्सेशन ऑफ कंडीशन इम्पोज्ड अंडर स्पोर्ट्स पर्सन अवेलिंग डेली 2 आवर्स ऑफ। हाँ देखिए, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो लोगों को तो खेलना कूदना है, तो 2 घंटे के लिए खेलने कूदने के लिए होना चाहिए, ये अच्छा चीज़ है। पोस्टिंग ऑफ रेगुलर CGM इन वेस्ट बंगाल एंड झारखंड सर्कल। हाँ देखिए, ये जैसे टेम्पोररी बेसिस पे इतना जो ऊंचा पद है उसमें अगर कोई रेगुलर बेसिस पे नहीं रहेगा तो होता है क्या है कि वो जो सर्कल है उस सर्कल का बहुत सारा इश्यूज पेंडिंग रहता है। तो जो रेगुलर नहीं है वो क्यों हेडेक लेके ये सब काम करने के लिए प्रोत्साहित होगा। तो इससे क्या है, इससे कंपनी सफ़र करता है और जो HR रिलेटेड इशू है वो पेंडिंग रह जाता है। और लास्ट में करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ मंसूर आलम टोपो DGM मेरठ। तो इन्होंने कोई कांड वांड किया है तो इनके बारे में भी बोला गया है। तो ये जो चिट्ठी है, ठीक है, इस चिट्ठी को हम लोग देख लेते हैं तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि क्या है। देखिए चिट्ठी आ गया, चिट्ठी को हम लोग डाउनलोड कर लिए। अब देखिए जो चीज़ बोले थे वो चीज़ का ही डिटेल द्वारा यहाँ पे दिया गया है, डिटेल डिक्लेरेशन। तो ट्रांसपोर्ट अलाइंट इमीडिएट एकेट पे देना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। रीइंबर्समेंट मेडिकल कॉस्ट के लिए जो मतलब चिट्ठी है उसका भी ब्यौरा दिया, यहाँ पे विवरण दिया गया है सेकेंड सैटरडे के लिए। और ये जो सब पुराना जो केस पेंडिंग है मैनेजमेंट की तरफ मांग है उनका ही से दौरा दिया गया है। और यहाँ पे BSNL एम्प्लॉइज़ में कौन सा चिट्ठी लिखा है उसका भी यहाँ पे जिक्र कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कौन सा जिक्र है यहाँ पे। तो हर जो इशू है, हर इशू यहाँ पे मुद्दा को उठाया गया है। अब पता नहीं मैनेजमेंट कितना मुद्दे को स्वीकार करेंगे। हमें जहाँ तक लगता है कि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस इशू है, जो पॉजिटिव कंसिडरेशन पे है, या JTO लाइज का जो है, ये जो सब चीज़ें हैं, और मोबाइल अगर हो जाएगा तो इनमें से अगर 8 में से 3 भी हो गया तो भी बहुत अच्छा है। मगर बात क्या है कि अगर एम्प्लॉय को आप सुविधा नहीं देंगे तो कभी भी उसका जो एफर्ट है वो बढ़ेगा नहीं। इस चीज़ को समझना चाहिए, मानना चाहिए और उस दिशा में आगे बढ़ के मैनेजमेंट को काम करना चाहिए कि जैसे आने वाले दिन में जो भारत संचार निगम है उसके जो फ्यूचर है वो अच्छा रहे और देश का प्रगति में कंपनी योगदान देते रहे। नमस्कार।